नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। इस वक्त आप देख रहे हैं वाराणसी के मेहंदीगंज में आयोजित प्रधानमंत्री के जनसभा पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने अभी इसी मंच से लगभग 5,189 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में इस बार का दौरा काफी खास रहा। बदलती काशी में लाखों की संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं के बीच कुल 5,189 करोड़ की 28 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण कर बड़ी सौगात देने के साथ ही उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। वाराणसी के मेहंदीगंज में आयोजित प्रधानमंत्री मोदी की विशाल जनसभा इस बात की गवाही है कि विरोधी दलों की पूरी ताकत इनके सामने बौनी साबित हो रही है। व्यक्ति के जीवन को बचाना, उसकी जीविका को बचाने की चुनौती को सफलतापूर्वक सामना करना और न केवल हरेक व्यक्ति को प्रधानमंत्री अन्न योजना के माध्यम से फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हो या 100 करोड़ लोगों को सबको वैक्सीन मुफ्त में वैक्सीन के साथ एक सुरक्षा कवच उपलब्ध करवाने का कार्य हो, 100 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध करवाने के उपरांत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का काशी आगमन पर मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, काशी के प्रति आत्मीयता, काशी के विकास और काशी की धरोहर के संरक्षण के प्रति आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मंतव्य रहा है उससे हर व्यक्ति परिचित है। आज लगभग 5,100 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं के लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से यहां पर होने जा रहा है, जिसमें काशी की चाहे रिंग रोड हो, काशी के जोड़ने वाले हाईवे को या यहाँ के सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई परियोजनाएं, वाटरवे से जुड़ी हुई परियोजनाएं, काशी की पर्यटन से जुड़ी हुई परियोजनाएं, काशी की रेलवे से जुड़ी हुई परियोजनाएं और काशी के साथ साथ उन सभी परियोजनाओं के साथ जिससे यहाँ के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने और काशी को काशी के रूप में स्थापित करके उसको नए कलेवर के रूप में विश्व क्षितिज के सामने प्रस्तुत किया जा सके, इस दृष्टि से सभी परियोजनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। न केवल इससे काशीवासी बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाले या पूर्वी भारत की ओर जाने वाले वे सभी लोग भी इससे लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री जी की संकल्प शक्ति से काशी में अब तक 9400 करोड़ से अधिक की लगभग 1000 परियोजनाओं का लोकार्पण हो चुका है। काशी में चतुर्दिक विकास के लिए हवाई अड्डे के उन्नयन से लेकर राजमार्गों, सेतु, जलीय परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन एवं सांस्कृतिक उत्थान की कई परियोजनाओं का लाभ काशीवासियों को मिल रहा है। काशी की पुण्य भूमि के सभी बंधु एवं भगिनी लोगन के प्रणाम बा। देव दीपावली, अन्नकूट, भैया दूज, प्रकाशोत्सव एवं आवे वाले डाला छठ का आप सब लोगों के बहुत बहुत शुभकामना।
उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, यूपी के ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी, यूपी सरकार के अन्य मंत्रीगण, केंद्र के हमारे और एक साथी महेंद्र नाथ पांडे जी, राज्य के मंत्री भाई अनिल राजभर जी, नीलकंठ तिवारी जी, रविंद्र जायसवाल जी, अन्य मंत्रीगण, सांसद में हमारी साथी श्रीमती सीमा द्विवेदी जी, बीपी सरोज जी, वाराणसी की मेयर श्रीमती मृदुला जायसवाल जी, अन्य जय प्रतिनिधिगण, टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश के कोने कोने से जुड़े हेल्थ प्रोफेशनल्स, जिला अस्पताल, मेडिकल संस्थान और यहां उपस्थित बनारस के मेरे भाई और बहनों, बहनों का आदर पूर्वक वंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश को 9 नए मेडिकल कॉलेज भी देने अर्पण करने का सौभाग्य मिला है। इससे पूर्वांचल और पूरे यूपी के करोड़ों गरीबों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, ऐसे समाज के सब वर्गों को बहुत फायदा हो। मानस में एक चोरठा है, मुक्ति जन्म मही जनी, मुक्ति जन्म मही जानी, ज्ञान खानी अदहानी कर, में तो शिव और शक्ति साक्षात निवास करते हैं। ज्ञान का भंडार काशी तो कष्ट और क्लेश दोनों से मुक्त करती है। फिर स्वास्थ्य से जुड़ी इतनी बड़ी योजना, बीमारियों कष्टों से मुक्ति का इतना बड़ा संकल्प, इसकी शुरुआत के लिए काशी से बेहतर जगह और क्या हो सकती है। 1000 करोड़ से भी ज्यादा रकम का ये कार्यक्रम आज काशी की पवित्र धरती से लॉन्च हो रहा है। और दूसरा, काशी और पूर्वांचल के विकास के हजारों करोड़ के कार्यक्रमों का लोकार्पण। और एक प्रकार से मैं कहूं कि पहले वाला कार्यक्रम और यहां का कार्यक्रम सब मिला के मैं कहूं तो आज करीब करीब 75,000 करोड़ रुपए के कामों का आज यहां निर्णय या लोकार्पण हो रहा है। काशी के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े करीब 5,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का भी लोकार्पण अभी किया गया है। इसमें सड़कों से लेकर घाटों की सुंदरता, गंगा जी और वरुणा की साफ सफाई, पुलों, पार्किंग स्थलों, बीएचयू में अनेक सुविधाओं से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट, त्योहारों के इस मौसम में जीवन को सुगम, स्वस्थ और समृद्ध बनाने के लिए काशी में हो रहा ये। आज मैं काशी की धरती से 130 करोड़ देशवासियों को, हिंदुस्तान के कोने कोने को, हिंदुस्तान के गांव को, हिंदुस्तान के शहर को, हर किसी को बहुत बहुत बधाई देता हूं।
चीजों को लेकर के भ्रम रहा, सटीक है कि नहीं उस पर शंका। जिला अस्पताल तो पता चला कि जो गंभीर बीमारी डिटेक्ट हुई उसमें तो सर्जरी होगी, लेकिन जो सर्जरी होनी है उसकी तो वहां सुविधा ही नहीं है। इसलिए फिर और बड़े अस्पताल भागो, बड़े अस्पताल में उससे ज्यादा भीड़, लंबा इंतजार। हम सभी गवाह हैं कि मरीज और उसका पूरा परिवार ऐसी ही परेशानियों से उलझता रहता है। हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में जो बड़ी कमी रही उसने गरीब और मिडिल क्लास में इलाज को लेकर हमेशा बनी रहने वाली चिंता पैदा कर दी। आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन देश के हेल्थ केयर सिस्टम के इसी कमी को दूर का एक समाधान है। भविष्य में किसी भी महामारी से निपटने में हम तैयार हो, सक्षम हो, इसके लिए अपने हेल्थ सिस्टम को आज तैयार किया जा रहा है। राज्यों में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव अधिक है। जो हमारे पहाड़ी और नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उन पर और अधिक फोकस किया जा रहा है। जैसे बनाया जाएगा, महामारियों में बायोसेफ्टी लेवल 3 की लैब चाहिए। ऐसी 15 नई लैब को ऑपरेशनल किया जाएगा। तेजी से बढ़ेगा। यूपी में जिस तेजी के साथ नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं उसका बहुत अच्छा प्रभाव मेडिकल की सीटों और डॉक्टरों की संख्या पर पड़ेगा। ज्यादा सीटें होने की वजह से अब गरीब माता पिता का बच्चा भी डॉक्टर बनने का सपना देख सकेगा। रहता आज काशी का हृदय वही है, मन वही है, लेकिन काया को सुधारने का ईमानदारी से प्रयास हो रहा है। जितना काम वाराणसी में पिछले 7 साल में हुआ है उतना पिछले कई दशकों में नहीं हुआ। भाई और बहनों, रिंग रोड के अभाव में काशी में जाम की क्या स्थिति होती थी, इसे आपने सालों साल अनुभव किया। नो एंट्री खुलने का इंतजार तो बनारस वालों की आदत बन गई। अब रिंग रोड बनने से प्रयागराज, लखनऊ, सुल्तानपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, गोरखपुर, दिल्ली, कोलकाता कहीं भी आना जाना हो तो शहर में आकर के शहर वालों को परेशान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कारोबार को गति मिलेगी, ट्रांसपोर्ट की कीमत कम होगी। भाई और बहनों, जब तक देश में एक डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण ना हो तब तक विकास की गति अधूरी रहती है। वरुणा नदी पर 2 पुल बनने से दर्जनों गांवों के लिए अब शहर आना जाना आसान हुआ है, जिसका परिणाम आज हम अनुभव भी कर रहे हैं। घरों से गंदा पानी गंगा जी में न जाए, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। अब रामनगर में 5 नालों से बहने वाले सीवेज को ट्रीट करने के लिए आधुनिक ट्रीटमेंट प्लांट का काम करना शुरू कर चुका है। इससे आसपास की 50,000 से अधिक आबादी को सीधा लाभ हो रहा है। गंगा जी नहीं बल्कि वरुणा की स्वच्छता को लेकर भी प्राथमिकता के आधार पर काम हो रहा है। लंबे समय तक उपेक्षा का शिकार रही वरुणा अपना अस्तित्व खोने के कगार पर पहुंच चुकी थी।
वरुणा को बचाने के लिए ही चैनलाइजेशन की योजना पर काम किया गया। काशी आध्यात्म के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था के भी एक अहम केंद्र है। काशी सहित संपूर्ण पूर्वांचल के किसानों की उपज को देश विदेश के बाजारों तक पहुंचाने के लिए बीते सालों में अनेक सुविधाएं विकसित की गई है। पेरिशेबल कार्गो सेंटर से लेकर पैकेजिंग और प्रोसेसिंग का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का यहां विकसित किया गया है। तो रिनोवेशन हुआ है, उससे किसानों को बहुत सुविधा होने वाली है। सहनसापुर में बायो सीएनजी प्लांट के बनने से बायोगैस भी मिलेगी और हजारों मैट्रिक टन ऑर्गेनिक खाद भी किसानों को उपलब्ध होगी। तो है बीएचयू का फिर से दुनिया में श्रेष्ठता की तरफ अग्रसर होना। आज टेक्नोलॉजी से लेकर हेल्थ तक बीएचयू में अभूतपूर्व सुविधाएं तैयार हो रही है। देश भर से यहां युवा साथी पढ़ाई के लिए आ रहे हैं। यहां सैकड़ों छात्र छात्राओं के लिए जो आवासीय सुविधाएं बनी है वो यहां युवा साथियों को बेहतर करने में मददगार सिद्ध होगी। के प्रयासों से बीते 5 साल में वाराणसी में खादी और दूसरे कुटीर उद्योगों के उत्पादन में लगभग 60% और बिक्री में लगभग 90% की बढ़ोतरी हुई है। इसलिए एक बार फिर मैं यहां से सभी देशवासियों से आग्रह करूंगा कि दिवाली हमें अपने इन साथियों की दीपावली का भी ध्यान रखना है। अपने घर तक लोकल की जमकर खरीदारी करेंगे तो सबकी दिवाली खुशियों से भर जाएगी। और जब मैं वोकल फॉर लोकल की बात करता हूं तो मैंने देखा है कि हमारे टीवी वाले भी सिर्फ मिट्टी के दिए दिखाते हैं। वोकल फॉर लोकल सिर्फ दियों तक सीमित नहीं है भाई, हर चीज में वो उत्पादन जिसमें मेरे देशवासियों का पसीना है, जिस उत्पादन में मेरे देश की मिट्टी की सुगंध है, वो मेरे लिए है। भी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेंगे, गरीब से गरीब को काम भी मिलेगा। और ये काम हम सब मिलकर के कर सकते हैं। सबके प्रयास से बहुत बड़ा परिवर्तन हम लोग ला सकते हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए पूरे देश को और विकास के अनेक प्रोजेक्ट के लिए काशी को बहुत बहुत बधाई। आप सबको आने वाले सभी त्योहारों की फिर से एक बार अनेक अनेक अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी। प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा के बाद उनके बैनर और पोस्टरों को लूटने की होड़ मच गई। आप देख सकते हैं गांववासी किस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी के बैनर और पोस्टर को लूटने में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा समाप्त हो चुकी है और आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा सहित संगठन से जुड़े सभी जिम्मेदार पदाधिकारी जनसभा की सफलता के बाद आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री के मंच पर कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने लायक है। करेंगे तो समझा बुझा नहीं समझ में आया पुलिस के हवाले जो कल बिटिया आई थी 4-5 घंटा बता सकते
आइए हम सीधे बात करते हैं भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव से कि प्रधानमंत्री की इस जनसभा का क्या संदेश रहा। प्रधानमंत्री जी अपने संसदीय क्षेत्र, जिसको वो कहते हैं ये मेरी काशी है, जब आते हैं तो यहाँ के कार्यकर्ताओं में और यहाँ के आम जनमानस में एक असीम ऊर्जा का संचार हो जाता है। और आज प्रधानमंत्री जी ने 28 योजनाओं के माध्यम से जो 5100 करोड़ का सौगात काशी की जनता को दिया, उसका काशी के विकास के साथ साथ पूरे पूर्वांचल का विकास सुनिश्चित हो रहा है और उसका इम्पैक्ट पूरे उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। हम सब कार्यकर्ता प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं कि वो काशी की इतना चिंता करते हैं। काशी कभी सिर्फ आध्यात्मिक नगरी मानी जाती थी, आज काशी आर्थिक जगत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण नगरी है। आज विश्व के लिए काशी विकास के मॉडल के रूप में जानी जाती है। और प्रधानमंत्री जी जब अपने संसदीय क्षेत्र में आते हैं तो हम कह सकते हैं कि राजनीतिक इतिहास में एक ऐसा व्यक्तित्व आया जो अपने संसदीय क्षेत्र का इतना चिंता करता है, इतना चिंतन करता है, इसलिए हम सबके लिए वो प्रेरणा स्रोत है, अभिनंदनीय है। तो प्रियंका तो अपनी जमीन तलाश रही हैं। अभी आपने क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव को सुना और आपने देखा कि इस जनसभा के बाद उनका उत्साह दोगुना हो चुका है। आइए अब सीधे बात करते हैं जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा से। हंसराज विश्वकर्मा, भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष वाराणसी। आप उत्साह के बारे में देख रही हैं तो निश्चित तौर पर अपने सबसे पहले वाराणसी के जनप्रिय लोकप्रिय सांसद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, लोकप्रियता में विश्व के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हम लोग बहुत हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन किए। और निश्चित तौर पर आपने देखा होगा कि 2 साल का जो कोरोना काल चला है, उन्होंने नारा दिया था कि जान है तो जहान है। उन्होंने 100 करोड़ जनता का जान बचाने का काम किया है। इस वक्त हमारे साथ हैं भाजपा के महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय। आइए इनसे जानते हैं कि जनसभा के बाद ये कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं। आज मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं काशी की देवतुल्य जनता जनार्दन और अपने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का कि आज अपार जनसमूह यहां इकट्ठा करके दिखा दिया कि मोदी है तो मुमकिन है। आज जो असंभव को संभव करने का अगर किसी में मादा है तो अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हम सब के अपने सांसद श्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी का आज कार्यकर्ता जनता सड़क पर से लेकर के और इस कार्यक्रम स्थल तक अभी भी आने जाने का एकदम तांता लगा हुआ है। बसों से लोग उतर नहीं पाए हैं और हम सब के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की इतनी सफल रैली, इतनी सफल सभा, इसके लिए काशी की देवतुल्य जनता को मैं बधाई देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आप सबका ऐसा ही स्नेह और प्रेम मिलता रहे। जी की तरफ से यहाँ पर हमको पार्किंग की जिम्मेदारी दी गई थी। सड़क पर यह देखने को मिला कि माननीय मोदी जी की जो लोकप्रियता है उसके कारण जो भीड़ आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे रेला चला आ रहा है, लोग रोके नहीं रुके रहे थे, भारी भीड़ लगातार चली आ रही थी। व्यवस्था हम लोग बहुत हद तक प्रयास किए कि जगह जगह पर किया गया, लेकिन भीड़ बेकाबू थी। इतनी भीड़, इतनी लोकप्रियता, शायद मुझे लगता है कि मोदी जी की लोकप्रियता और बढ़ती ही जा रही है। इस वक्त हमारे साथ है प्रभात कुमार सिंह जी। आइए इनसे जानते हैं जो है सुरक्षा की व्यवस्था दी गई थी, इस जनसभा के बाद इनकी व्यवस्था कैसी रही। हमारे जिम्मे सुरक्षा की व्यवस्था थी। पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी के ही सभी वर्कर सुरक्षा व्यवस्था में लगे थे। सुरक्षा व्यवस्था में हम लोग कार्यकर्ताओं को कोई असुविधा न हो, अगर किसी प्रकार की कोई अतिक्रमणकारी आते हैं या कोई गलत लोग आते हैं तो इस पर निगाह करना था और समय समय पे हम लोग को कार्यकर्ताओं को उत्साहित भी करना था। अभी आप देख रहे थे प्रधानमंत्री की जनसभा पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। क्लाउन टाइम्स की खबरों को आगे देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी को जरूर दबाएं। क्लाउन टाइम्स की खबरों को Facebook पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।